हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में फेट ऑफ एक्साइटेड स्टेट्स में केमिकल प्रोसेसेस देखे थे, फोटोकेमिकल प्रोसेसेस और प्राइमरी फोटोकेमिकल प्रोसेसेस देखे थे हमने। उसमें जो दो मेथड्स के हमने एग्जांपल्स पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ेंगे तीसरा मेथड, इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। इसका एग्जाम्पल है ऑर्थो नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड। दिस इज ऑर्थो नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड। ये इसका इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होता है और ऑर्थो नाइट्रोसोबेंजोइक एसिड बन जाता है। एल्डिहाइड ग्रुप एसिड में कन्वर्ट हो गया और नाइट्रो ग्रुप नाइट्रोसो में हो गया। तो दिस इज ऑर्थो नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड और ये ऑर्थो नाइट्रोसोबेंजोइक एसिड। तो ये सिंपल वन स्टेप प्रोसेस हो ये ज़रूरी नहीं है। इसमें क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन एक क्लीव हो गया, टूटता है एक स्टेप में और फिर ये ऑक्सीजन यहाँ पे जाके इससे कंबाइन कर लेता है, तो एल्डिहाइड से एसिड बन जाता है और नाइट्रो से नाइट्रोसो। तो दिस इज इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। ये फोटोकेमिकल प्राइमरी प्रोसेस का एग्जाम्पल है। नाउ द फोर्थ मेथड, फोटो आइसोमराइजेशन। ये सिंपल आइसोमराइजेशन, इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं PHC डबल बॉन्ड CPH। ये आइसोमराइज हो जाता है। दिस इज सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन। ये क्या है, सिस स्टिल्बीन और ये है ट्रांस स्टिल्बीन। तो इसमें क्या होता है, ऐसे कंपाउंड में सिंगलेट और ट्रिपलेट दोनों एक्साइटेड स्टेट्स जो होती हैं वो एनर्जी एब्जॉर्ब करती हैं। और जब मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में आता है तो सिंगलेट स्टेट हो या ट्रिपलेट स्टेट हो, ये जो मॉलिक्यूल अगर ग्राउंड स्टेट में हम जानते हैं इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्लेनर ज्योमेट्री होती है। लेकिन जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो इनकी ज्योमेट्री परपेंडिकुलर हो जाती है। इसलिए सिस है या ट्रांस, जो आइसोमराइजेशन सिस प्रोडक्ट है, मॉलिक्यूल है या ट्रांस है, ये हम एक्साइटेड स्टेट में नहीं बता सकते, क्योंकि जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो इसकी ज्योमेट्री प्लेनर नहीं रहती है, परपेंडिकुलर ज्योमेट्री हो जाती है। तो जब एक्साइटेड स्टेट में ना तो ये हम ये कह सकते हैं कि ये सिस है, ना ये कह सकते हैं कि ये ट्रांस है। लेकिन जब वो एक्साइटेड स्टेट से वापस आता है तो वो किसी भी फॉर्म में चेंज हो सकता है, सिस में भी हो सकता है, ट्रांस में भी हो सकता है। तो इसलिए जब ये एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो इसका आइसोमराइजेशन हो जाता है। Fifth method is hydrogen ion abstraction. ठीक है, हाइड्रोजन आयन एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है, जैसे कोई भी मॉलिक्यूल, जैसे बेंजोफिनोन अगर हम ले लें PHCOPH, ठीक है, ये लाइट एब्जॉर्ब करेगा, लाइट एब्जॉर्ब करके अपनी सिंगलेट स्टेट में जाएगा S1 में, S1 से फिर ये T1 में जाएगा PHCOPH, ये इसकी ट्रिपलेट स्टेट। अब ये इसको हम जो इरेडिएट करते हैं वो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के साथ करते हैं। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के साथ जब इसको आप इरेडिएशन करते हैं
तो पहले बेंजोफिनोन इस नाइट एब्जॉर्ब करके सिंगलेट में आएगा, सिंगलेट से ट्रिपलेट में आएगा। फिर ट्रिपलेट स्टेट में ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से एक हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर लेता है और ये रेडिकल बन जाता है हमारा। इसको हम बोलते हैं कीटाइल रेडिकल। ठीक है, कीटाइल रेडिकल। अब ये जो कीटाइल रेडिकल है ये दो तरह से रिएक्ट कर सकता है। या तो ये दूसरे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन ले लेता है, तो PHC PHOH बन जाता है। इसका नाम है बेंज हाइड्रॉल, बेंज हाइड्रॉल। या ये डाइमराइज हो जाता है, दो मॉलिक्यूल्स इसके मिलके PHC PHOH CPH PHOH, ये बन जाता है। इसका नाम है बेंज पिनेकोल। ठीक है, तो इस तरह से हाइड्रोजन आयन एब्स्ट्रैक्शन होता है। बेंजोफिनोन एक्साइट हो गया, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के साथ इसने रिएक्ट किया तो इसने हाइड्रोजन इसमें से एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, हाइड्रोजन ले लिया, OH के पास हाइड्रोजन आ गया, ये रेडिकल बन गया। फिर ये रेडिकल या तो डाइमराइज होकर बेंज पिनेकोल बना लेता है, या ये दूसरे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से एक और हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके यहाँ CH बॉन्ड बना लेगा तो बेंज हाइड्रॉल बन जाता है। तो इस तरह का ये एग्जाम्पल है हाइड्रोजन आयन एब्स्ट्रैक्शन वाले फोटोकेमिकल प्रोसेस का। अब सिक्स्थ मेथड है फोटोडाइमराइजेशन। ये साइक्लोपेंटेनॉन का एग्जाम्पल इसमें हम ले सकते हैं। साइक्लोपेंटेनॉन डाइमराइज हो जाता है और डाइमराइज होकर ये दो प्रोडक्ट्स बनाता है। एक में दोनों डबल बॉन्ड वो इस तरफ होंगे और दूसरा ऐसा बनेगा जिसमें एक कीटोनिक ग्रुप इधर आ गया और एक कीटोनिक ग्रुप इधर है। ठीक है, तो ये क्या है, साइक्लोपेंटेनॉन। साइक्लोपेंटेनॉन, ठीक है, साइक्लोपेंटेनॉन है इसलिए इसका ये जो पाई बॉन्ड है ये दो सिग्मा बॉन्ड्स में चेंज हो जाता है और इस तरह से इसका डाइमराइजेशन हो जाता है, इसके दो मॉलिक्यूल आपस में डाइमराइज हो जाते हैं। तो ये फोटो डाइमराइजेशन का एग्जांपल है। और लास्ट मेथड था हमारा फोटो सेंसिटाइजेशन विच इज सिमिलर टू एनर्जी ट्रांसफर में जो हमने पढ़ा था, तो उसका एग्जाम्पल की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो इस तरह से हमने सारे फेट ऑफ एक्साइटेड स्टेट्स में जो केमिकल मेथड के थ्रू रिलैक्सेशन होता है मॉलिक्यूल का फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, वो हमने पढ़ा है। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम क्वांटम एफिशिएंसी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।